नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैंगलोर से। ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस पर हमला करके कैदी की जानिब से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इत्तला के मुताबिक ये वाकया मैंगलोर सर्कल PVS सर्कल के करीब पेश आया है। चोरी और गांजा फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार नौमान पंजाल कट्टे को यहां की अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा था कि इस बीच कैद की जानिब से पुलिस पर हमला करके फरार होने की कोशिश किया। दीगर पुलिस एहलकार और ट्रैफिक पुलिस ने जब ये मंजर देखा तो फौरी मुलजिम को गिरफ्त में लेकर दोबारा हिरासत में ले लिया। होमगार्ड मोहन, हेड कांस्टेबल किरियाकोस जख्मी हो गए हैं। बंदरगाह पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर मैंगलोर से। मैंगलोर में एक ही दिन टिप्पू जयंती यानी कल और बीजेपी परिवर्तन जुलूस के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। इस बात की इत्तला रियासती कानून इंतजाम के ADGP कमल पंत ने दी है। शहर में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर समेत सीनियर पुलिस अफसरान के साथ खुसूसी नशिस्त मुनाकिद करने के बाद करीब 2000 के करीब पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 13 KSRP टीमों को शहर में लाया गया है और RF कंपनी के जवान भी शहर में मौजूद हैं, जिनको हंगामी हालत में बुला लिया जाएगा। कानून को हाथ में लेने की कोशिश करने वाले या फिर पुरअमन माहौल में कशीदगी लाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्ती से निमटने की वार्निंग उन्होंने दी है। रउडी शीट के 128 अफराद को पुलिस थाने लाकर अहदनामा भी लिया गया है। कमल पंत ने साफ किया कि टिप्पू जयंती सरकारी प्रोग्राम है, लिहाजा इसी में किसी भी तरह की रुकावट डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब खबर शिमोगा से। कल बरोज बुध दोपहर 3 बजे बमकाम अल्लामा इकबाल हाल किदवा स्कूल शिमोगा में कारवान उर्दू अदब जिला शिमोगा के तहत कारगाह बराए असातिज़ा मुनक़िद किया गया, जिसमें उर्दू असातिज़ा की सही रहनुमाई की गई, किस तरह उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए और वालिदैन और असातिज़ा के अंदर कैसे बेदारी लाई जाए और तलबा में किस तरह उर्दू का शौक़ पैदा किया जाए। जनाब अकील साहब, जनाब सनाउल्लाह साहब, जनाब अयूब खान साहब, जनाब नूरुल्लाह साहब जैसे उर्दू अदब के मायनात शख्सियात शरीक रहे और उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए, उसकी बेदारी के लिए कैसी मुहिम चलाई जाएगी, इस पर अपने ज़र्री मशवरों को ज़िला शिमोगा से कसीर तादाद में शरीक होने वाले उर्दू अदब के असातिज़ा के सामने रखा, जिसे असातिज़ा ने बहुत सराहा। जनाब वकील साहब आगाह किया कि इस कारगाह का असल मकसद ये बतलाना है कि तलबा में तकरीरी व तहरीरी सलाहियत कैसे पैदा की जाए, इसमें असातिज़ा का किरदार कैसा और उसको कैसे बढ़ाया जाए। जनाब सनाउल्लाह साहब ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस तरह एक कारगाह बहुस्न खूबी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर बेंगलुरु से। अवाम से सरमाया लेकर उसे सरमायाकारी के बाद मुख्तलिफ किस्म के मुनाफा देने वाले कंपनी एम्बिडेंट गुजरते अयाम के साथ अवाम के गम गुस्से का शिकार होती जा रही है और मकामी कन्नड़ा मीडिया रिपोर्ट्स और चैनलों में कंपनी को लेकर मुख्तलिफ किस्म के तशवीशनाक पहलू सामने लाए जा रहे हैं। BTV और कन्नड़ा TV 9 समेत मुख्तलिफ TV चैनलों में इस कंपनी पर धोखाधड़ी के इल्जाम आयद करते हुए गाहक अब मीडिया और पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं। इसी के चलते कुछ दिन कबल अवाम के तय आवाज़ उठाने वाली तंजीम भारतीय प्रजा सेना के बैनर तले बड़ी तादाद में इस कंपनी में सरमाया लगाने वाले ग्राहकों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतिजाज किया है और पुलिस थाने समेत मुख्तलिफ महकमों में कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और वक्त पर मुनाफा न देकर सिर्फ नए ग्राहकों को लुभाने के लिए मुनाफा देने का इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के धोखा खाए जाने का इल्ज़ाम भी लगाते हुए फौरी आवाम से अपनी सरमायाकारी वापस लेने की बात कही है। एम्बिडेंट नामी चिट फंड कंपनी, जिसका दफ्तर RT नगर में है, इसके मालिक सैयद फरीद अहमद आफाक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात करते हुए पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार ने कहा है कि इस सिलसिले में तहकीकात करके कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। अब खबर विटला से। यहाँ के कन्याना नामी इलाके की मुकीम एक मुतल्लका औरत की जानिब से 2 बच्चों को घर में छोड़कर फरार होने का मामला पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। इत्तला के मुताबिक पुलिस थाने में औरत की मुश्तबह गुमशुदगी की शिकायत खातून के भाई ने दर्ज की है। किनियूर इलाके के तिलक्की नामे इलाके की मुकीम ताहिरा बिनते मोहम्मद उम्र 26 अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करने के बाद 5 सालों से अपने 2 बच्चों के साथ मैके में रह रही थी, मगर कल सुबह अचानक ही अपने तमाम मलबूसात के साथ बच्चों को छोड़कर घर से लापता हो गई है। लापता होने की शिकायत उनके भाई शाहुल हमीद ने विटला पुलिस थाने में दर्ज कराया है। अब खबर लंदन से। बरतानिया में हिंदुस्तान नजाद वजीर प्रीति पटेल ने इसराइल के अपने ज़ाती दौरे पर तनाज़ा होने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मोहतरमा पटेल ने कहा, इनसे जिन आला मेयार की तवक्को की जाती है उनके काम उनसे कमतर रहे हैं, लिहाजा वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देती हैं।
काबिल गौर है कि गुज़िश्ता अगस्त में 45 साल पटेल ज़ाती और ख़ानदानी तातीलात मनाने इसराइल गई थी और वहाँ वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और दीगर इसराइली हुक्काम से मुलाकात की थी। इस बात की मालूमात उन्होंने बरतानवी हुकूमत या इसराइल में बरतानवी सिफातखाने को भी नहीं दी थी। बैनुल-अक़वामी तरक्कियात की वज़ीर मोहतरमा पटेल ने तनाज़ा होने के बाद पीर को माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया। उसके बाद उन्हें अफ्रीका का दौरा दरमियान में छोड़कर वतन लौटना पड़ा। मोहतरमा पटेल हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर हैं और पार्टी में उनको एक उभरती हुई लीडर के तौर पर देखा जाता है। वो हुकूमत में कई अहम रोल अदा कर चुकी हैं। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और तनाज़े का चूली दामन का साथ है। जहां वक्फ बोर्ड की जनरल बॉडी रूल्स के खिलाफ बनी है, वहीं बोर्ड के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के काम कम करते हैं और उन पर लगे मुकदमों में ज्यादा घिरे हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बॉडी की तश्कील को 3 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। इन 3 सालों में बोर्ड में जिस तरह से तनाज़ात बढ़े हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड की जनरल बॉडी की तश्कील पर ही सवाल उठाए गए हैं, तो वही बोर्ड के कामकाज भी सवालों के घेरे में है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड अपने कामों को अंजाम दे रहा है, इसमें वक्फ के किराएदार भी बोर्ड की तानाशाही के शिकार हो चुके हैं। बोर्ड अपने किराएदारों से मनमाना किराया वसूल करने के लिए नोटिस जारी करने लगा है, जिससे वक्फ किराएदार बोर्ड के खिलाफ हो गए और सड़कों पर उतर आए हैं। वक्फ बोर्ड का यह हाल सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में एक जैसा है। यही वजह है कि भोपाल की एक तंजीम औकाफ किराएदारान कमेटी की तरफ से बोर्ड पर कम से कम 18 से 80 मुकदमे चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने इन 3 से ज्यादा सालों में ना तो वक्फ अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम किया और ना ही इन ज़रूरतमंदों के लिए जिनको वक्फ बोर्ड से खासी उम्मीद थी। यही वजह है कि अब लोग सूबे के वज़ीर आला से बोर्ड को तहलील करने का मुतालबा कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को माकूल फैसला बताने के वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली के बयान पर उन्हें आड़ों हाथों लेते हुए आज कहा कि अगर हुकूमत अपने इस फैसले पर इस कदर मुतमईन है तो वो इससे मुताल्लिक रिजर्व बैंक के दस्तावेजात को आम करने से क्यों डर रही है। मिस्टर चिदम्बरम ने नोटबंदी के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज एक के बाद दीगरे कई ट्वीट करके कहा कि हुकूमत को शफाफियत लाने के लिए आरबीआई बोर्ड के एजेंडे और उससे मुताल्लिक दस्तावेजात और आरबीआई के साबिक गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन के नोट को आम करना चाहिए। उन्होंने मिस्टर जेटली को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हुकूमत नोटबंदी के फैसले पर मुतमईन है तो वो इन दस्तावेजात जारी करने से क्यों कतरा रही है। अब खबर बीजिंग से। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया है कि दुनिया आइंदा 600 साल में इस कदर गर्म हो जाएगी कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिंदगी की किसी भी सूरत का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और इंसानों को चाहिए कि इससे पहले वो सैयारा जमीन को छोड़कर कहीं और मुंतकिल होने की तैयारी कर ले। बीजिंग में साइंस और टेक्नोलॉजी के एक कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉलिंग पर खिताब करते हुए स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई इंसानी आबादी और नतीजतन तवानाई की तलब और पैदावार में मुसलसल इजाफे से आलूदगी भी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, जो बिलाखिर दुनिया की तबाही की वजह बनेगी। इनका कहना था कि जमीन से दूसरे सबसे करीब तरीन सैयारे अल्फा सेनोट्री के किसी सैयारे पर दुनिया के लोगों की रिहाइश के लिए मौजू माहौल मैसर आ सकता है। अपने खिताब में उन्होंने अपने स्टार शॉट नामी मंसूबे की इफादियत और ज़रूरत का खुसूसी तस्करा करते हुए कहा कि हकीकत बन जाने की सूरत में यह मंसूबा इंसानियत के बका में कलीदी किरदार अदा कर सकेगा। अब खबर लंदन से। दौलतमंद लोगों के शौक भी अनोखे होते हैं। ज़मीन पर 5 स्टार सहूलियत से लुत्फानंदोज होने के बाद अब इनके लिए फ़िज़ा में मुअल्लक़ होटलों और क़ियामगाहों की भी तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया है। अल अरबिया के मुताबिक फ़िज़ा में मुअल्लक़ 5 स्टार होटल का आइडिया सिंगापुर की एक फ़िज़ाई कंपनी ने दिया है। कंपनी की जानिब से दुनिया भर की फर्मों को दावत दी गई है कि वो इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के लिए आगे आएँ। मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के मुकाबले की कैफियत का इम्कान मौजूद है। बुनियादी तौर पर फ़िज़ा में मुअल्लक़ 5 सितारा होटल का तस्वुर सिंगापुर की एक फ़िज़ाई कंपनी ने पेश की है। कंपनी की तरफ से एक ऐसे होटल नुमा वसी व आरीज़ कमरे का तस्वुर पेश किया गया जिसमें 5 स्टार होटल की सहूलियात होंगी, मगर उसकी इजाफी खूबी ये होगी कि वो ज़मीन पर किसी सहारे के साथ नहीं बल्कि फ़िज़ा में मुअल्लक़ होगा। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब में अल हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो मताफ के ज़मीनी सहन को कम से कम इस्तेमाल करें। इंतज़ामिया का कहना है कि मोतमिरीन खुसूसन मुअम्मर, ज़ईफ़, मरीज़ और माज़ूरों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। आब ज़मज़म के कुएँ की इस्लाह और मरम्मत के मनसूबे पर जारी काम की वजह से मताफ का बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया है। हरमैन इंतज़ामिया ने तवज्जो दिलाई कि ज़ायरीन बाब फ़हद की जानिब से मताफ में जाने का एहतिमाम करें और बरक़ी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें।
जमजम मंसूबे के 2 हिस्से हैं। एक का ताल्लुक जमजम की 5 पाइपलाइनों की तनसीब से है। ये मताफ की मशरक़ी जानिब होंगी। उनका मजमूई अर्ज 8 मीटर और लंबाई 120 मीटर होगी। दूसरे हिस्से का ताल्लुक आब जमजम के कुएं के अतराफ माहौल को जरासीम की आलूदगी से पाक व साफ करने वाले मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने से है। यह मंसूबा 7 माह के अंदर अंदर रमजान से कबल मुकम्मल हो जाएगा। अब खबर पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से। पंजाब के जिला चिकवाल में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 24 अफराद शहीद और 67 से जायद जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा चिकवाल की तहसील गुल्लर कहार में ढोक पटान के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार मुसाफिर बस ब्रेक फेल होने के बायस पुल से नीचे खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 24 अफराद शहीद और 67 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई करते हुए लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मियों में से 13 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मुसाफिर बस कोहाट से तबलीगी जमात के मरकज रायवन जा रही थी, जिसमें 90 से ज्यादा अफराद सवार थे। बस में सवार मुसाफिरों का ताल्लुक तबलीगी जमात से था, जो इज्तिमा में शिरकत के लिए रायवन जा रहे थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।